हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल साउथ इंडियन बहू। मेरा नाम है स्वाति, मैं एक नॉर्थ इंडियन हूँ और मेरी शादी एक तेलुगु बेस्ड साउथ इंडियन फैमिली में हुई है। आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिसका टॉपिक है कि थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर माय इंटरस्टेट मैरिज। कुछ सीरियस बातें भी हैं, कुछ फन फैक्ट्स भी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शादी के पहले मुझे लगता था कि अगर प्यार और अंडरस्टैंडिंग है तो सब कुछ इजी हो जाएगा, लेकिन जब आप एक इंटरस्टेट मैरिज करते हो तब रियलाइज़ होता है कि लव सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रियल स्टोरी तो उसके बाद शुरू होती है। आज मैं शेयर कर रही हूँ थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर माई इंटरस्टेट मैरिज। सबसे पहले लैंग्वेज। काश मुझे पहले समझ आता कि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, इमोशंस भी होती है। जब आप एक नए रीजन में जाते हो तो हर दिन एक नई वोकैबुलरी सीखनी पड़ती है, आपको सीखनी पड़ती है क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज आपको आती नहीं है। कभी कभी उस दौरान में कुछ फ़नी मोमेंट्स भी होते हैं, कभी कभी थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है, बट विद टाइम आप उनके एक्सप्रेशंस और टोन उनसे मीनिंग समझने लगते हो और तब रियलाइज़ होता है कि कम्युनिकेशन वर्ड से ज़्यादा कनेक्शन पे डिपेंड करता है। सो आई विश आई न्यू दिस अर्लियर कि I would have saved so many small misunderstandings। तो वही है, मतलब अगर लैंग्वेज बड़ा बैरियर नहीं है, बैरियर तो है क्योंकि इनिशियली आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, लेकिन जब आप वो एक्सप्रेशन से एक दूसरे को समझने लगते हो ना, तो वर्ड्स तो धीरे धीरे अपने आप आपके टंग पर आ ही जाते हैं। तो वो उतना बड़ा बैरियर नहीं है जो मुझे पहले लगता था। दूसरा पॉइंट, माइंडसेट और फैमिली कल्चर। हर जगह का अपना एक वे ऑफ थिंकिंग होता है। कई लोग इमोशंस ओपनली शो करते हैं, कई पर बहुत ही सटल वे में समझा दिया जाता है। मैं सोचती थी कि एडजस्टमेंट्स मतलब अपना स्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा, पर बाद में समझ में आया कि एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है कि आप एक नई रिदम को समझ लो, यानी कि मतलब दूसरे फैमिली में क्या कैसे हर चीज़ को समझा जाता है, चलाया जाता है, वो समझ लो। अपनी फैमिली में जहाँ पर आप बड़े हुए हो वहाँ का एक प्रोसेस है, एक फॉलो है, जो फॉलो होता है बचपन से आप देखते आ रहे हो, अलग है। आप जहाँ पर जाओगे, चाहे वो आपकी इंटरस्टेट मैरिज हो या ना हो, अपने कल्चर में ही हो, फिर भी एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाने पर ही बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो बस यही है, आपको वो एक नए रिदम को समझना है। बस उतना ही, बस आप एक नए रिदम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो डिफ़िकल्टीज वहीं पर ही आधी ख़त्म हो जाती है। सो आई विश आई न्यू दैट यू डोंट हैव टू लूज योर सेल्फ टू फिट इन सम अदर कल्चर, यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू फ्लो विद द न्यू रिदम, दैट्स इट। फिर आता है फूड की बात। ऑनेस्टली पहले मुझे लगता था कि मतलब मैं अपना कंफर्ट फूड मिस करूँगी, मम्मी के हाथ का खाना मिस करूँगी, और शुरुआत में ऐसा हुआ भी था। पर फिर धीरे धीरे क्या हुआ, समझ में आया कि फूड के थ्रू हम इमोशंस शेयर करते हैं। हर कल्चर का अपना एक टेस्ट होता है और वो जो फूड होता है वो उस रीजन के अकॉर्डिंग भी होता है। तो कुछ नया, कुछ फेमिलियर, जैसे कि मैं नॉर्थ इंडिया में रहती थी, इडली डोसा हमने वहाँ पर भी खाया है, पर वो ओकेजनली कभी कभी खाते थे। और यहाँ पर जब मैं साउथ इंडिया में आई हूँ तो ये डेली का फूड है हमारे। जैसे यहाँ के इडली डोसा ने मेरे डेली के पराठास को रिप्लेस कर दिया। तो ठीक है, जब हम रीजन के अकॉर्डिंग रहते हैं ना, तो वो जो यहाँ का लोकल खाना होता है वो ही आपकी बॉडी को सूट करने लगता है और आपके पैलेट में फिट हो जाता है। तो आई विश आई न्यू दैट कि ये एक्सेप्टेंस जो है ना वो एक्चुअली आपके अंदर खुद से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड एनी हाउ बीइंग गर्ल्स खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, इट इज़ इन आवर हैंड्स कि जिससे मैं मैनेज करती हूँ। अभी तो मेरी फैमिली में ऐसा चलता है कि मेरे बच्चे और मेरी फैमिली, कभी एक दिन हम नॉर्थ इंडियन फूड खा रहे हैं, अगले दिन हम साउथ इंडियन फूड खा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने इडली बनाया, कल मैं आलू के पराठे बनाती हूँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डोसा बनाती हूँ, फिर उसके बाद उपमा बनाती हूँ, फिर उसके बाद किसी दिन पोहा। तो ये ऐसा है कि ये बस आपके अंदर से एक्सेप्टेंस होती है, जो कि अगर आप विलिंगनेस दिखाओ तो अपने आप आ जाती है। डिफ़िकल्टी नहीं होती है उसमें एडजस्ट करने में आपको। एंड उसके बाद नेक्स्ट बात आती है फेस्टिवल्स की एंड ट्रेडिशंस की। तो मैं सोचती थी कि नए रिचुअल्स समझना थोड़ा टफ होगा, वो लोग कैसे मैनेज करते हैं पता नहीं। हम लोगों का तो एक अलग तरीका था, यहाँ पर सब कुछ अलग है। बट जब आप किसी के कल्चर को रेस्पेक्ट करने लग जाते हो और उनके कल्चर को उनके साथ एक्सपीरियंस करते हो ना, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्लो में आ जाती है। आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है कि मतलब ऑटोमेटिकली बन जाता है और आप ये फील करते हो कि ये जो डिफरेंसेस है ना बहुत ज़्यादा वास्ट और स्कैरी नहीं है।
वो एक्चुअली ब्यूटीफुल और मतलब उनकी डाइवर्सिटी जो है ना, वो आपकी लाइफ को और कलरफुल बना देती है। जब आप एक कल्चर से आए और आप दूसरे कल्चर में गए, तो आप अपना एक जो कल्चर अपब्रिंगिंग लेकर आए हो वो अपने साथ ही रखो। साथ में जो नया कल्चर एक और है, सब कुछ है एडिशनल, जो कि सब कुछ नया है, उसको भी अपने अंदर ढाल लो, अपने आप को उसके अंदर ढाल लो। तो अभी आप दो कल्चर्स, दो तरह के रीजन्स, दो तरह के फूड, दो तरह के फेस्टिविटीज़, सब चीज़ों के साथ ग्रो कर रहे हो और एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। और एक जो चीज़ मुझे समझ में आई ना, वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप और इमोशनल लर्निंग, ये दोनों चीज़ें इंटरस्टेट मैरिज में ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड और आपकी अपब्रिंगिंग दोनों डिफरेंट होती है। तो पहले मैं छोटी छोटी बातों को पर्सनली लेती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि पेशेंस और लर्निंग से ही रियल बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। आई विश आई न्यू दैट रिलेशनशिप ग्रो करता है जब आप हर चीज़ एक्सप्लेन करना छोड़कर ना फील करना सीख जाते हो। कुछ चीज़ों को मतलब आप अपने तरीके से नहीं चला सकते, और सेम गोज टू द सामने वाला भी, जो आपका हस्बैंड है या फिर आपकी जो फैमिली है, थोड़ा सा वो एडजस्ट करे, थोड़ा सा आप एडजस्ट करो। यू ऑल टेक स्टेप फॉरवर्ड टुगेदर एक दूसरे की तरफ, एंड थिंग्स विल फ्लो ब्यूटिफुली। सो फाइनली एक और टॉपिक, आइडेंटिटी और ग्रोथ। पहले लगता था कि मुझे अपने कल्चर से दूर जाना है, तो मतलब सब कुछ अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ेगा, बट अब रियलाइज़ होता है इतने एक्सपीरियंस के बाद, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कि मैं अपने कल्चर को लूज़ नहीं कर रही थी, बल्कि एक और कल्चर अपने आप में ऐड कर रही थी। आप दोनों वर्ड्स की बेस्ट अपनी पर्सनालिटी को मिक्स कर लेते हो और एक रिचर वर्जन ऑफ यू बन जाते हो। आई विश आई न्यू दिस जर्नी एक्चुअली मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट, मोर ग्राउंडेड एंड मोर एक्सेप्टिंग। तो अगर आप भी इंटरस्टेट मैरिज कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, तो एक बात याद रखो, हर डिफरेंस एक बैरियर नहीं, एक ब्रिज है। लैंग्वेज सीखो या ना सीखो, रिचुअल्स फॉलो करो या फिर ऑब्जर्व करो, बट रिस्पेक्ट और ओपननेस रखो, बाकी सब अपने आप सेट हो जाता है। और हाँ, लव तो बस बेस ही है, बट पेशेंस, क्यूरोसिटी एंड रिस्पेक्ट, ये तीन चीज़ें ही इंटरस्टेट मैरिज को रियल सक्सेसफुल बना सकती हैं। और अगर आप भी ऐसी किसी जर्नी से गुजर रहे हो, तो कमेंट में लिखो कि आपको क्या लगता है, कौन सी चीज़ पहले पता होती तो आपकी जर्नी और ईजी हो जाती। बिकॉज एंड ऑफ द डे, every experience adds to this beautiful learning which is called togetherness. So that's it. That comes to the end of this video. Thank you for listening. Share me your experiences, your expectations from my channel. Give a thumbs up अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो। गिव मी मोर टॉपिक्स दैट यू वांट टू लिसन। आपको और किस टॉपिक पर कंटेंट चाहिए मेरे चैनल पर, वो मुझे नीचे कमेंट में मेंशन करो। शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर ये सुनना चाहते हैं, ये सब एक्सपीरियंसेस, जो इस बारे में, जो इंटरस्टेट मैरिज करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी उस जर्नी में है और स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।